जैसे केदारनाथ में भगवान शिव हिमालय के पहाड़ों में विराजते हैं, दक्षिण भारत के कर्नाटका राज्य के मुरुदेश्वर मंदिर में भगवान समुद्र के किनारे विराजमान हैं। मंदिर की कथा का वर्णन रामायण में है। रावण को अमर होने के लिए भगवान का आत्मलिंग चाहिए था और इसके लिए वो कैलाश पर्वत पे गया और कठिन तपस्या और जाप करके भगवान से उनका आत्मलिंग वरदान में मांग लिया। भगवान ने ये शर्त रखी कि ठीक है, आत्मलिंग तुम्हारा है, लेकिन एक बार इसे धरती पे रख दिया तो दोबारा नहीं उठा पाओगे। रावण आत्मलिंग को लेकर लंका लौट रहा था कि रास्ते में गोकर्ण में भगवान विष्णु और भगवान गणेश ने माया से आत्मलिंग जमीन पे रखवा दिया। जब रावण ने आत्मलिंग उठाने की कोशिश की तो वो ना उठा पाया और उसने गुस्से में आत्मलिंग को ढकने वाला वस्त्र हवा में फेंका, जो मुरुदेश्वर में आके गिरा और यहीं बना भगवान शिव का मंदिर। इस वीडियो में आगे जानेंगे कि कैसे आप मुरुदेश्वर आके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ये बताता हूँ कि हम इस मंदिर तक कैसे पहुंचे। मुरुदेश्वर जाने का जो रास्ता हमने लिया वो हमारी लाइफ में आज तक का बेस्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस था। हम बेंगलोर से कूर्ग गए, जहां हमने पहाड़, नदियां, जंगल, झरने सब देखे और साथ ही कावेरी नदी के उद्गम स्थल ताल कावेरी के दर्शन किए और फिर निकल दिए मुरुदेश्वर की तरफ। कूर्ग से मुरुदेश्वर जाने के लिए NH 275 से मैंगलोर पहुंचे, फिर NH 66 ज्वाइन किया जो समुद्र तट के पैरेलल जाता है। इस रास्ते में नदियों और बैक वाटर्स पे बने ब्रिजेस को क्रॉस करते हुए बीच बीच में समुद्र दिखता रहता है। ड्राइव करते 2 घंटे हो रहे थे और तभी आया ये सुंदर बीच। ये पता फेमस किस लिए था? मारावंते बीच कर्नाटका के सबसे फेमस बीचेस में से है और ये पॉपुलर है एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ नदी दिखने के लिए। हालांकि हाईवे अब इतना चौड़ा हो चुका है कि नदी आसानी से नहीं दिखती, पर फिर भी यहाँ का नजारा बहुत ही यूनिक है। वहां से कुछ 45 मिनट्स ड्राइव करके हम पहुंचे मुरुदेश्वर। हमारा होटल मंदिर के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही था। हमने चेक इन किया और रूम से हमें ऐसा व्यू देखने को मिला। फिर हम गए भगवान शिव की 123 फीट ऊंची मूर्ति को पास से देखने। ये विशाल मूर्ति ढलते सूरज में चमकदार दिख रही थी। और फिर हम गए 209 फीट ऊंचे राजा गोपुरम में। राजा गोपुरम में लिफ्ट चलती है जो 18 मालों की ऊंचाई तक ले जाती है और वहां से हमें दिखा ये अद्भुत दृश्य। सूरज की लालिमा और समुद्र की लहरों के बीच भगवान की ये अप्रतिम छवि। शाम को गोपुरम जगमग हो उठा और इसी के साथ पहला दिन खत्म हुआ। अगले दिन की शुरुआत हुई इस सुंदर नजारे के साथ और फिर हम मंदिर में दर्शन करने को गए। आगे की जर्नी कंटिन्यू करने से पहले आपके लिए कुछ जरूरी टिप्स। मुरुदेश्वर में कोंकण रेलवे का स्टेशन है और आप ट्रेन से आ सकते हैं। फ्लाइट से आने के लिए मैंगलोर एयरपोर्ट सबसे पास पड़ेगा। वहां से ट्रेन, बस या टैक्सी ले सकते हैं। मुरुदेश्वर आप साल में किसी भी समय आ सकते हैं, लेकिन समुद्र के किनारे आपको बेस्ट वेदर मिलेगा अक्टूबर से मार्च तक। अप्रैल और मई काफी गर्म होते हैं और जून से सितंबर तक आपको बारिश मिल सकती है। मुरुदेश्वर में रहने के ऑप्शंस लिमिटेड हैं। ज्यादातर लो प्राइस लॉजेस हैं और कुछ हाईली प्राइस्ड होटल्स। ज्यादातर टूरिस्ट डे ट्रिप करके वापस चले जाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ स्टे करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मंदिर का अनुभव सुबह को अलग और शाम को अलग ही महसूस होता है। अगर आप मुरुदेश्वर में स्टे नहीं कर रहे तो कुंडापुरा, उडुपी, मैंगलोर या गोकर्णा को भी बेस बना के मुरुदेश्वर घूम सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोस्टल कर्नाटका का टूर भी कर सकते हैं, जिसमें मुरुदेश्वर के अलावा मैंगलोर, उडुपी और गोकर्णा बहुत ही सुंदर जगहें हैं। साथ ही मुरुदेश्वर के पास एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मुरुदेश्वर का मंदिर अद्भुत है और यहाँ का बीच भी हमें बहुत पसंद आया। इतनी भीड़ इकट्ठी होने पर भी ये बीच काफी साफ रहता है। स्पीड बोट जैसे वाटर स्पोर्ट्स भी अवेलेबल हैं और नहाने के लिए भी बीच सेफ है। यहाँ से स्कूबा डाइविंग के टूर्स भी ऑपरेट होते हैं जो नेत्राणी आइलैंड के पास स्कूबा डाइविंग कराते हैं। हम मुरुदेश्वर दर्शन के लिए गए थे सावन के महीने के आखिरी सोमवार में। इसलिए यहाँ सुबह से ही भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। मुख्य मंदिर के अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन प्रांगण का दृश्य कुछ ऐसा दिखता है।
और यहाँ आके आप इच्छा अनुसार पूजा करवा सकते हैं और प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप मुर्देश्वर आ रहे हैं तो यहाँ से 2 घंटे की ही दूरी पर पड़ता है वो वाटरफॉल जिसका नाम आपने किताबों में जरूर पढ़ा होगा। शरावती नदी 830 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है और कहलाती है जॉग वाटरफॉल। पानी जब इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो रास्ते में ही भाप बन जाता है और इसे देखना एक अनोखा अनुभव था। हालांकि हम यहाँ अगस्त के आखिरी हफ्ते में गए थे, लेकिन इस साल बारिश कम होने की वजह से पानी कम था। लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरते इस वाटरफॉल का नजारा मंत्रमुग्ध कर देता है, जिसको कोई कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता। जॉग वाटरफॉल के 2 व्यू पॉइंट हैं, जिनमें से बेस्ट व्यू के लिए ये व्यू पॉइंट सर्च करें। मुरुदेश्वर ट्रिप का हमारा बजट मैं आपको बताता हूँ। इसके बेसिस पे आप अपनी ट्रिप का बजट एस्टिमेट कर सकते हैं। बेंगलोर से मुरुदेश्वर बाई रोड टोल और पेट्रोल का मिला के लगभग 10,000 रुपए, होटल में 1 नाइट स्टे का 4,500 रुपए, खाने का लगभग 2,000 रुपए और मिसलेनियस खर्चे 500 रुपए। टोटल 2 लोगों के लिए 17,000 रुपए, यानी पर पर्सन 8,500 रुपए। अगर आप कम बजट में मुरुदेश्वर घूमना चाहें तो ट्रेन या बस से आएं और होटल में बजट ऑप्शंस चुनें। अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स करने हैं तो उसके लिए 2,000 रुपए का खर्च मान सकते हैं। तो टोटल खर्च 8,000 रुपए, यानी 4,000 रुपए पर पर्सन। मंदिर में दर्शन के लिए कोई स्पेशल टिकट नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार पूजा करवा सकते हैं और प्रसाद खरीद सकते हैं। वैसे कर्नाटका में समुद्र तट की सुंदरता के साथ ही वेस्टर्न घाट्स का आकर्षण भी है, जिसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। महादेव का आशीर्वाद सदा बना रहे। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।